इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह है सुंदर अनुपम रचना। और इस ग्रंथ के आधार से कल हमने यहाँ चर्चा की है आपके बीच में अनर्थ दंड के संदर्भ में, और उसी चर्चा को आज कुछ और आगे बढ़ाना है। सामायिक की चर्चा हमें आपके बीच में करना है। देखिए, शिक्षा व्रतों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 5 अणुव्रत थे, 3 गुणव्रत थे और 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रतों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ये 5 तो हैं अणुव्रत। और अणुव्रतों के बाद 3 हैं गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में दिशाओं संबंधी मर्यादा है, देशव्रत में फिर मर्यादा है उसकी और अधिक, और अनर्थ दंड में व्यर्थ के पापों से अपने आप को बचाना है। अनर्थ दंड त्याग में इतनी सुंदर प्रेरणा देते हैं, जैसे भी संभव हो सके बचाओ अपने आप को, पाप से बचाओ। अरे अकेले पाप से नहीं, अनर्थ दंड को यद्यपि पाप से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ इसी बात को, अपने आप को पुण्य की उलझनों से भी बचाओ। पाप से तो बचाना ही है, पुण्य की उलझनों से भी बचाना है। पाप से बचें वहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, सारी दुनिया पाप से बचना चाहती है, लेकिन यह भी सच्चाई है हम पुण्य और शुभ की उलझनों से बचने के लिए कहाँ तक कहें, लेकिन हम तो पाप से ही अभी नहीं बच पा रहे हैं। अभी तो हमारी कितनी उलझनें, कितनी उठापटक पाप के संदर्भ में भी चल रही है। कैसे कितने ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य निरंतर पाप 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 से संबंधित रहते हैं, और हम उस पाप में उलझे फंसे रहते हैं। खैर, अनर्थ दंड का भी त्याग होना चाहिए, उस खोटी प्रवृत्ति का त्याग होना चाहिए, उन खोटी क्रियाओं का त्याग होना चाहिए जिसमें उलझन है। ये सारा जगत उलझन ही तो है, और क्या है। हम सब इस पूरे जगत की उलझन में निरंतर फंसे हुए ही तो हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, हम निर्विकल्प अनुभव करें, निर्विकल्प होकर के आराधना करें। देखिए, सच्चा धर्म तो निर्विकल्पता में है, और उस निर्विकल्पता की प्राप्ति जब तक हम जंजाल से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम निर्विकल्प कैसे हो पाएंगे, बताओ। इसलिए ये सारे प्रकरण बहुत उपयोगी प्रकरण थे। कल एक निर्माल्य का प्रकरण भी आ गया था, ग्रंथ निःशुल्क भेंट करने संबंधी, वो भी एक अलग तरह की बात थी। आज शिक्षा व्रत की चर्चा कर रहे हैं। 4 तरह के होते हैं शिक्षा व्रत, ये आपको सबको खबर होनी ही चाहिए। गुणव्रत हों चाहे शिक्षा व्रत हों, ये सब महाव्रतों की मुनि बनने की प्रेरणा देने वाले हैं, जिनसे मुनि बनना आसान हो जावे। ये सब वो व्रत हैं मुनि बनने की प्रेरणा स्वरूप हैं। तो इनमें सामायिक ये पहला है, सामायिक नाम का शिक्षा व्रत। भोग उपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग और प्रोषधोपवास। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इस तरह से ये 4 व्रत हैं। इन चारों की चर्चा को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आज विशेष रीति से हम लोग चर्चा करेंगे आपके बीच में सामायिक के संदर्भ में। सामायिक क्या है, सामायिक के लिए योग्य स्थान वगैरह कैसे होने चाहिए, वो चर्चा भी होगी। देखिए, 560 नंबर का ये पेज, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 प्रवचन किए थे सामायिक के ऊपर, उसी से कुछ चर्चा जुड़ी हुई भी होगी, और सामायिक के योग्य स्थान की भी आज विशेष चर्चा यहाँ ये करने वाले हैं।
सामायिकं व प्रोषधोपवास भोग परिभोग भोग्यानि अतिथि संविभाग व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। क्या कह रहे हैं? सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। सामायिक में परिणामों में शांति की बात है। तो अभी यहाँ समझ लीजिए गृहस्थ है, श्रावक है, अभी तो जगन्य सामायिक करता है, मध्यम सामायिक करेगा, लेकिन मुनि अवस्था में तो उत्तम सामायिक होगी 6-6 घड़ी की, दिन में 3 टाइम, 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दिन में, 6 घड़ी शाम को, ऐसे 6-6 घड़ी 3 बार सामायिक करेंगे। तो ये सब सामायिक करना, ये मानो उसकी प्रैक्टिस हो रही है मुनि अवस्था के लिए। ऐसे ही प्रोषधोपवास के अंदर भी अभी प्रोषधोपवास करेगा तो उपवास की प्रेरणा मिलेगी, किस तरह से प्रोषध आदि का पालन हो सकता है वो होगा। फिर भोग परिमाण, भोग संबंधी परिमाण की चर्चा, परिमाण लिए जाएंगे उसमें। और अतिथि संविभाग में मुनिराजों को दिए जाने वाले आहार दान संबंधी चर्चा होगी। भाई मुनिराजों को किस तरह से पड़गाना है, तो खुद को भी पता लगेगा कि भाई मुनिराज कैसे होते हैं। तो जब स्वयं मुनि बनेगा तो हमें किस तरह से आहार ग्रहण करना है, ये सीखने को मिलेगा। चलिए आगे कहते हैं यहाँ सामायिक शिक्षा व्रत। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाधानाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम सन्ति। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनम वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। अर्थ, सर्व आरंभ और 5 पापों से रहित होकर, सर्व आरंभ से रहित होकर के सामायिक कैसे करेंगे आप? यदि आप सामायिक करना प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आरंभ छोड़ो, तब तो सामायिक करने के लिए बैठोगे। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि गैस पर दूध रखा हुआ है और सामायिक करने के लिए बैठ गए। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है हम सामायिक करने के लिए बैठ गए और दिमाग में उलझन चल रही है, उठापटक चल रही है किसी विषय की। नहीं भैया, सर्व प्रकार के आरंभ का त्याग करना चाहिए, तब जाके सामायिक के लिए आप बैठ पाएंगे। तो सर्व आरंभ और 5 पापों से रहित हो जाइए, होकर मुनि की तरह अपनी आत्मा का अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंतवन करना। हो ये सामायिक है, मुनिराजों की तरह चिंतन किया जाएगा सामायिक के काल में। अभी सामायिक के काल में किया क्या जाएगा, सामायिक के काल में किया क्या जाता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे आपके बीच में। यहाँ एक प्रकार से उसके बीज भी बो रहे हैं। जब मुनिराज सामायिक के काल में बैठते होंगे तो वे क्या सोचते होंगे, अंतर्मुख होने का प्रयत्न नहीं करते होंगे, स्वभाव के साथ में जुड़ने का प्रयत्न नहीं होता होगा। मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ या मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, अभेद अखंड अनादि अनंत ध्रुव परम पारणामिक भाव स्वरूप, कभी नहीं मरने वाला, सदा काल एक रूप रहने वाला, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, क्या हमें उस विषय के बारे में एकांत में बैठ कर के चिंतन मनन नहीं करना चाहिए? ये श्रावकों के कर्तव्य हैं भाई साहब। ये श्रावकों के गुणों की चर्चा चल रही है। श्रावक लोग किस तरह से चिंतन करें, विचार करें, श्रावकों के और विचार और चिंतन करने की पद्धति की यहाँ चर्चा चल रही है। उसके लिए सामायिक, और सामायिक में बैठने के पहले की बात कह रहे हैं। ये सामायिक में बैठने के पहले क्या करेंगे? बोले सामायिक में बैठने के पहले आरंभ का त्याग करो, ये काम करना है सबसे पहला काम। और 5 पापों से रहित होकर मुनि की तरह अपनी आत्मा का मुनिराजों की तरह अपनी आत्मा का अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंतवन करना, धर्म ध्यान में लीन होना, वो समय है क्या? वही समय है।
अंतर्मूर्त के लिए अपनी आत्मा में लीन होना, उसे एकांत में केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र ग्रंथि बंधन आदि से छूटने पर्यंत सर्व प्रकार की भाव हिंसा तथा प्राणों के वियोग रूप द्रव्य हिंसा तथा पांचों पापों का मन वचन काय से त्याग पूर्वक चिंतन करना सो सामायिक शिक्षा व्रत है। गजब की बात कह दी है भाई साहब, नरेश जी लवाड़िया साहब, क्या बात कह दी है, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अंतर्मुहूर्त तक चिंतन होगा सामायिक के अंदर। सामायिक करते हैं कि नहीं हम आप लोग? जो व्यक्ति सामायिक नहीं करेगा उसे आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी? एक बात तो पक्की समझ लीजिए, इस जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वप्रथम जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू करने के पहले पहले, जब भी जीवन में शुरू होगा मोक्ष मार्ग तब सामायिक के काल में ही होगा, बिना सामायिक के काल में नहीं होगा। एक बार गंभीरता से विचार करना, सब साधर्मी आत्मार्थी लोग बैठे हैं, सब अभ्यासी लोग हैं, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना और विचार करना। मुझे इतना सा बतलाइए कि सुबह से लेकर के शाम तक आपका क्या रूटीन रहता है? शाम से लेकर के सुबह तक आप क्या करते हैं? 24 घंटे सुबह उठने से लेकर के दूसरे दिन सुबह उठने तक, इन 24 घंटों में आपने अपने लाइफ में सम्यक दर्शन के लिए, आत्म अनुभूति के लिए कोई स्पेस खाली छोड़ा है क्या? ये बताओ। जिस जगह हो मुझे बतलाइए, रोटी खाते खाते आत्म अनुभव होगा या नहीं होगा? रोटी खाते खाते कैसे होगा? प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से बोलो, रोटी खाते खाते कैसे होगा? तो नहाते नहाते हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा होगा कि मैं किचन में सब्जी बना रही थी और अचानक ही मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसा होगा कि हम मंदिर में पूजन कर रहे थे और पूजन करते करते एकदम सम्यक दर्शन हो गया। जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस समय में आप बाहर में, आपकी मुख मुद्रा, आपका आसन, आपकी अवस्था, चिंतन का काल, वो कैसा होगा, बाहरी पोजीशन। तो एक बात 100% मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, प्रथम स्टेप वाले की बात कह रहा हूँ, सामायिक के काल में होगा, सामायिक के काल में होगा, सामायिक के काल में होगा, इसके बिना नहीं होगा। क्या सामायिक के काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसके बिना नहीं हो सकता। अब आप कर लो इसके अलावा कोई भी प्रयास, उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना, जो आप क्रियाएं कर रहे हो, दुकान पर बैठे बैठे हो गया, सब्जी बनाते बनाते हो गया, यहाँ से वहाँ हो गया, वहाँ से, सोचो तो सही कैसे होगा। तो आत्मार्थी जीव को कम से कम 5 पाप, हिंसादिक पाप, आडंब परिग्रह, आरंभ, इन सब को छोड़ करके, इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। क्या कितना सुंदर लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, सर्व आरंभ और 5 पापों से रहित होकर सम्यक दर्शन के लिए क्या करें? सामायिक कैसे की जाए? सामायिक के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं, समय की उपलब्धि नहीं। तो सर्व आरंभ और 5 पापों से रहित होकर मुनि की तरह अपनी आत्मा का चिंतन करना। कितनी देर करें? श्रावक के लिए चल रही है चर्चा, तो कम से कम अंतर्मुहूर्त बैठ करके करना। किसी को यदि ऐसा लगता हो कि बाहरी अवस्था पर डिपेंड है क्या? बिल्कुल 100% डिपेंड है भाई साहब। रोटी खाते खाते आपको अचानक आत्मा का अनुभव नहीं हो जाएगा। हाँ, मुनिराजों को हो जाता है। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद, बार बार में शुद्धोपयोग होने की प्रैक्टिस हो जाने के बाद, फिर उन्हें आहार करते हुए भी, फिर वो विहार करते हुए भी, फिर वो कहीं भी बैठे हों, किसी भी अवस्था में हों, उन्हें शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति हो सकती है। लेकिन पहली बार जब कभी भी होगी तो जरूरी है, आईने में शक्ल देख रहा था और सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा?
सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा के चिंतन के काल में होगा, और आत्मा का चिंतन भी उपयोग को एकाग्र करके आंखें बंद करके शांत चित्त होकर के करना होगा, तब आत्मा अनुभूति का के लिए अवसर मिलेगा। और वो काल कहलाता है सामायिक का काल। ये लिख रहे हैं आत्मा का चिंतन करो, आप आत्मचिंतन के संदर्भ में कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बात लिख रहे हैं, अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंतन करना, धर्म ध्यान में लीन होना, बस यही है। क्या ख्याल में आ रही है बात? सो उसे एकांत में केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र ग्रंथि बंधन आदि के छूटने पर्यंत, सब चीज़ों को सब छूटने पर्यंत, सब छूट गए, ये सब एकांत में ये सब चीज़ें छूट गई है। कीचक को मुक्के खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया था। तो कहेंगे प्रथमानुयोग तो ऐसी बात कहेगा है? आपको लगता है मुक्के खाते खाते सम्यक दर्शन हो सकता है किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को? प्रथमानुयोग की स्टाइल तो यही है, प्रथमानुयोग तो इसी प्रकार की स्टाइल में बात करेगा, है ना। और उसको मुक्के खाते खाते हो गया था, ये सोच करके आपको बिठा करके मुक्के मारे जाएं और कहा कि तुम्हें भी हो जाएगा सम्यक दर्शन। इस धोखे में मत रहना कि मेरे को मुक्के मारो। कीचक को हो गया था मुक्के खाते खाते, तो लगता है मुक्के खाते खाते हो जाएगा सम्यक दर्शन, तो अपन भी मुक्के खाने के लिए तैयार हो जाएं। कौन सी गलतफहमी में है भाई? उनको हो गया था तो है? ये मुक्के खाने से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? सम्यक दर्शन के लिए तो आत्मचिंतन होना चाहिए, और आत्मचिंतन के लिए कम से कम शरीर ही स्थिर नहीं है, दौड़ रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए और कह रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए दौड़ते दौड़ते सम्यक दर्शन हो गया मुझे। कैसे होगा? कैसे हुआ होगा? लौकिक में कोई भी कार्य कर रहे हों, जब आपका देखिए छदमस्त लोग हैं, क्या कहेंगे अपन, मंद बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प क्षयोपशम वाले हैं, और आत्मचिंतन करेंगे नहीं तो उपयोग तो एक ही जगह पर रहता है हमारा। मोबाइल चला रहा था मैं, क्या, और मोबाइल चलाते चलाते सम्यक दर्शन हो गया, तो तुम्हारा उपयोग तो मोबाइल में लग रहा है। छदमस्त का उपयोग, गाड़ी चला रहा था मैं, तो तुम्हारा उपयोग तो गाड़ी चलाने में लग रहा है। अब गाड़ी चलाने में जिसका उपयोग लगेगा उसका उपयोग आत्मा में कैसे आएगा? बुद्धिपूर्वक आत्मा में उपयोग लाने के लिए आपको बुद्धिपूर्वक बैठना पड़ेगा, क्या, आत्मचिंतन के लिए। इसलिए जरूरत है, इसलिए सामायिक के लिए योग्य स्थान, सामायिक के लिए योग्य विधि। अरे सामायिक की जरूरत नहीं हो तो मुक्के खाते खाते तुम इस तरह से सम्यक दर्शन मानो और इस तरह से आत्मानुभूति मान लो, तो फिर कभी सामायिक की जरूरत ही नहीं है। मुझे बतलाओ सामायिक की उपयोगिता क्या रहेगी फिर? यदि हमने ऐसा मान लिया कि बिना इसके भी हो जाएगा, तो फिर सामायिक की जरूरत क्या है ये बतलाइए। सामायिक की जरूरत ही इसीलिए है कि कम से कम आप शांत चित्त होकर के बैठिए तो सही, उसके लिए जरूरत है सामायिक की। देखिए क्या कह रहे हैं ये, एकांत में केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र ग्रंथि बंधन आदि के छूटने पर्यंत है। ऐसा भी कह सकते हैं, यह सर्व प्रकार की भाव हिंसा तथा प्राणों के वियोग रूप द्रव्य हिंसा, इन सब के त्याग रूप चिंतन करना, मन वचन काय के से इन सब के त्याग पूर्वक, 5 पाप का त्याग कर दिया, इन सब का त्याग कर दिया, चिंतन करना सो सामायिक शिक्षा व्रत है। इसके उत्तम मध्यम जघन्य 3 भेद हैं जिनका सामायिक प्रतिमा में खुलासा करेंगे। सामायिक नाम की प्रतिमा की चर्चा भी करेंगे आगे, है ना। सामायिक योग्य स्थान, सबसे पहले यहाँ सामायिक के योग्य स्थान की चर्चा कर रहे हैं। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। उपद्रव रहित, उपद्रव को छोड़कर एकांत स्थान में सामायिक के योग्य स्थान की चर्चा कर रहे हैं। योग्य स्थान कैसा होना चाहिए सामायिक के लिए? सामायिक के लिए कौन सा स्थान चुनना चाहिए हमारे को? तो एकांत स्थान में, जैसे वन में या मसान में। और लो, सामायिक करने के लिए जंगल में कहाँ से जाएंगे हम? जंगल कहाँ मिलेंगे? अब बीच शहर में रहने वालों को शमशान में चले जाओ। शमशान में कौन जाकर के सामायिक करेगा? सूने घर में करो।
एकांत स्थान में करो, धर्मशाला में करो या चैत्यालय में करो। अब आप कितनी बात कहें आपको, आप जंगल में नहीं जा सकते हो तो शमशान में चले जाओ, जंगल और शमशान दोनों जगह नहीं जा सकते हो तो सूने घर में करो। सूना घर यदि आपको एकांत नहीं मिल रहा है, घर में उठापटक बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, धर्मशाला में करो। धर्मशाला भी नहीं मिल रही है आपको, धर्मशाला में कौन आपको जाने देगा, कौन किराए का कमरा देगा, तो चैत्यालय में बैठ करके करो। कितने ऑप्शन दे दिए हैं। कुल मिलाकर के सामायिक करने के लिए एकांत स्थान चाहिए, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। आप बाल बच्चों के बीच में सामायिक करने के लिए बैठेंगे तो कभी 2 साल का बच्चा आकर के आपके कंधे पर उछलेगा, कभी आपका फ़ोन बजेगा, कभी डोर बेल बजेगी, कभी सर्वेंट आएगा, कभी कोई मिलने के लिए आ जाएंगे। आप सामायिक निर्विघ्न होकर के, निश्चिंत होकर के सामायिक नहीं कर पाएंगे। कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए आपको बुद्धिपूर्वक बैठना ही चाहिए। ये श्रावक के कर्तव्यों की चर्चा चल रही है यहाँ पर। श्रावक का इस तरह का एक कर्तव्य बनता है जिसमें ये कह रहे हैं आपको बैठना ही चाहिए। किस लिए बैठे हैं अपन सामायिक में? आत्मा की अनुभूति के लिए। सामायिक में किस लिए बैठे हैं? वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए। आप कब करते हैं उल्लास भाई, बताइए? आत्म स्वरूप का चिंतन कब करते हैं? कहाँ करते हैं? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इतने साल हो गए साहब, सम्यक दर्शन कैसे होगा? जो पंडित जी आपके आ जाएं वहाँ जवेरी बाजार मंदिर में, जो पंडित जी आ जाएं आपके भोपाल में, जोधपुर में, जहाँ भी आप रहते हैं, मुंबई में, सब पंडित एक ही बात, विषय क्या लग, कोई ऐसी बात बतलाओ बस काम हो जाए, अब तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कभी प्रयास किया है क्या आज तक? कभी 6 महीने का कोर्स बतलाया है अमृत चंद्राचार्य देव ने, उसमें 6 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं करते करते, फिर भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ विधि बतला रहे हैं, कम से कम बाह्य इस विधि का तो पालन कीजिए। माने हमें उसके प्रयत्नों के लिए बुद्धिपूर्वक क्या करना है? कम से कम 48 पौन घंटे के लिए बैठिए, 48 मिनट के लिए बैठिए, कम से कम पौन घंटे के लिए बैठिए और पौन घंटे के लिए अभ्यास कीजिए। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। कितना कह दिया? धर्मशाला या चैत्यालय में, गिरी की गुफा या कंदरा में, अपने घर में एकांत स्थान में प्रसन्न मन से सामायिक करना। ये सामायिक के लिए योग्य स्थान की चर्चा चल रही है यहाँ पर। क्या ये विचार करना है यहाँ पर? सामायिक कैसा विचार करना है? प्रसन्न मन से सामायिक करना, अर्थात जहाँ पर विशेष वायु ना हो। लो क्या कह रहे हैं? जहाँ पर विशेष वायु ना हो, डांस ना हो, मच्छर ना हो, सर्प ना हो, चूहे ना हो, आदि के बिल या बिच्छुओं के आवागमन न हो, ऐसा निरापद स्थान तो चाहिए आराधना करने के लिए। सामायिक करने के लिए निरापद स्थान चाहिए। सामायिक के लिए, आराधना करने के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जिस स्थान में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं हो। जब तक विघ्न बाधाओं की संभावना बनी रहेगी तब तक आपका उपयोग, आपका चित्त निष्फिक्र नहीं हो पाएगा, निश्चिंत नहीं हो पाएगा। निश्चिंत और निष्फिक्र होने के लिए उसके बिना काम नहीं चलेगा। निश्चिंत होना चाहिए, निष्फिक्र होना चाहिए। सर्दी गर्मी ना हो। देखो आप कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। आप गर्मी में बैठ गए, अब वो बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, अब आपको यह लग रहा है क्या करूं मैं, तो बार बार में आपका ध्यान पंखे की तरफ जा रहा है, गर्मी की तरफ जा रहा है, कैसे सामायिक करेंगे, है ना? विशेष गर्मी सर्दी न हो, तिर्यंच स्त्री नपुंसकों का आवागमन न हो, स्त्रियों के गीत नहीं सुनाई देते हो, आवाज़ें नहीं सुनाई देती हो, वादित्र नहीं चलते हो, कहीं म्यूजिक संगीत वादित्र हैं ये सब चलते हो, बाजे बज रहे हो, तो बोले सब गड़बड़ है, उससे नहीं होगा कुछ भी। और विवाह आदि कार्यों का स्थान ना हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप सामायिक करने के लिए बैठ गए, तो आपका उपयोग कैसे स्थिर हो पाएगा? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।